बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ मैं ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੋਲਾ और टाइम टू टाइम ਅਸੀਂ बहुत इंपॉर्टेंट शोज करते हैं और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ और टाइम टू टाइम ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ E9 ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੁਪੜਾ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ Thank you, sir. Thank you very much for inviting us. थैंक यू सो शिवानी जी मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ शिवानी जी और मैक्रो ग्लोबल ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾ ਧਰਮਵਾਲ जी ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਗੋਮਾ यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ निशा जी आपका भी वेलकम करेंगे Hello everyone, Sat Sri Akal साਰਿਆਂ ਨੂੰ and thank you so much for inviting us today. जी थैंक यू सो मच सो मैं शिवानी जी सब तो पहला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ शिवानी जी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ शिवानी चोपड़ा जी ਮੈਨੂੰ लगता है टेक्निकल रीजन करके इस वक्त साढ़े नाल नहीं बट निशा जी हमारे साथ हैं तो निशा जी के लिए मैं हिंदी में बात करूंगा निशा जी मैं अल्गोमा यूनिवर्सिटी को समझना चाहूंगा अल्गोमा यूनिवर्सिटी कनाडा में किस प्लेस पे है कौन से प्रोविंस में है और मुझे एक ब्रीफ आप थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में करिए कि किस तरह का एनवायरनमेंट है हमारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कौन से स्टेट से ज़्यादा आते हैं पंजाब के स्टूडेंट्स कितने होंगे गुजरात के या दिल्ली के स्टूडेंट्स कितने होंगे और अल्गोमा यूनिवर्सिटी का अपना जो हम जिसको बोलते हैं कि रैंकिंग कैसे है हालांकि कनाडा में इस तरह की रैंकिंग नहीं होती लेकिन अल्गोमा यूनिवर्सिटी को हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जिस नज़रिए से देखते हैं उसके पीछे क्या क्या कारण हैं और किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं किस तरह की कोर्सेज हैं जिसमें हमारे स्टूडेंट्स इंडियन स्टूडेंट्स अल्गोमा यूनिवर्सिटी में जाते हैं बिल्कुल मैं यहाँ पे आज ऐड करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी किस तरह से काफ़ी हद तक अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं हेल्प कर रही हैं बिकॉज देखा जाए अगर कोविड के बाद से सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है बट अल्गोमा पहली बात एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी और देखा जाए 50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है वे एस्टैब्लिश्ड इन 1965 सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी पुरानी यूनिवर्सिटी है कितने सालों से स्टूडेंट रिक्रूटमेंट करती आई है चाहे वो स्टूडेंट आपकी इंडिया से इंडिया के किसी भी कोने से चाहे वो पंजाब गुजरात हरियाणा दिल्ली जैसे शहर से तो अल्गोमा ने काफ़ी हद तक उस कल्चर को एक्सेप्ट किया हुआ है उस कल्चर पे मतलब कि ज़्यादा फोकस किया है कि जहाँ से बच्चा आना चाहता है यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रही है वो बच्चे अपने एडमिशंस ले सकते हैं तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है किसी बच्चे के साथ चाहे बच्चे का 50% है 60% है यूनिवर्सिटी ने उनको एक लेवल का एक ग्रांट दिया गया है एक वो एडवांटेज दिया गया है कि वो हर एक स्टूडेंट वहाँ पे आके पढ़ सकता है जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में आए दिन आज के टाइम पे इतना कॉम्पिटिशन है अगर बच्चे के 80 से 90% होगा तब जाके बच्चों को एडमिशन मिलेगा सो काफी हद तक चैलेंजेस हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों को देना पड़ता है अगर बात की जाए स्टडी अब्रॉड कनाडा की अल्गोमा यूनिवर्सिटी की यहाँ पे किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं है चाहे अगर बच्चे का 50% है 60% है अल्गोमा हर एक बच्चे को यहाँ पे एडमिशन देती है सो अल्गोमा एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है ओंटारियो प्रोविंस में हमारा लोकेशन है और अल्गोमा के 2 कैंपसेस हैं बहुत ही उम्दा लोकेशन में कैंपस है हमारे एक है ब्रैम्पटन जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है काफी ज्यादा
फेवरेट है पंजाब के स्टूडेंट्स का, हरियाणा के स्टूडेंट का और चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स का कि हमें ब्रैम्पटन जाना है, हमें टोरंटो जाना है, सागा जाना है। कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के फैमिली है, रिलेटिव हैं, दोस्त यार हैं उनके, तो उनको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट होता है कि हमारे रिश्तेदार हैं कनाडा में, तो उनको वहाँ पे रहने में दिक्कत नहीं है, खाने पीने में दिक्कत नहीं है, काम करने में दिक्कत नहीं हो सकती है। तो अल्गोमा का कैंपस की बात करूँ, अल्गोमा का बहुत बड़ा कैंपस है, ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर फीट का कैंपस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा कैंपस है, जहाँ पे बच्चों को अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिल रही है, बच्चों को प्लेसमेंट मिल रही है, अल्गोमा स्कॉलरशिप दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को दिमाग में ये होता है कि यूनिवर्सिटी जाएंगे तो फीस महंगी होगी, यूनिवर्सिटी जाएंगे तो क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बट अल्गोमा ने काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि बच्चा मॉर्निंग क्लास ले तो शाम को काम कर सकेगा, शाम की क्लास ले तो अर्ली मॉर्निंग में काम कर सकता है। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन क्लासेस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बाकी के 4 दिन बच्चा आराम से फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो क्यों बच्चा अल्गोमा जैसी यूनिवर्सिटी में जाना प्रेफर नहीं करेगा, जहाँ पे फैकल्टी का इतना सपोर्ट है, एकोमोडेशन में बेनिफिट मिल रहा है, ऑन कैंपस जॉब में यूनिवर्सिटी बच्चों को हेल्प करा रही है। तो ये काफी सारा एडवांटेज एक गवर्नमेंट, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे बच्चों को देगी आज के टाइम पे। बिल्कुल ठीक है जी। शिवानी जी भी हमारे साथ आए हैं। शिवानी जी, जैसे निशा जी ने बताया कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेंड है हमारे कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिले तो हमारे जो गार्डियंस हैं स्टूडेंट्स के, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। और जब अल्गोमा की बात होती है तो मैं एक ये जानना चाहूंगा कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए किस तरह के कोर्सेज हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं जिसमें मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट अल्गोमा यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि स्टूडेंट्स के लिए, हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए अल्गोमा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। रादर अगर आप ग्रेड 12 के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तब भी, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तब भी। स्पेसिफिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को हाईलाइट करना चाहती हूँ, और ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं और अच्छे रेलिवेंट प्रोग्राम्स का ऑप्शन जो है वो उनको बहुत कम मिलता है। और अगर हम कनाडा एजुकेशन को देखें और एजुकेशन के बाद अगर हम अपने पीआर सेटलमेंट्स को अगर टारगेट करें, तो हर स्टूडेंट का चॉइस होता है कि 2 इयर्स का ड्यूरेशन वाला पीजी प्रोग्राम उनको मिलना चाहिए। सो कीपिंग दैट इन माइंड, आई वांट टू हाईलाइट कि अल्गोमा यूनिवर्सिटी के पास जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो 2 इयर्स के ड्यूरेशन के साथ हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो 2 साल के ड्यूरेशन के साथ है। और ये बहुत ज्यादा हेल्पिंग हो सकता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये ग्लोबल प्रोग्राम है। हर एक स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपने बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रखा है, या आपने बीसीए किया है, बीएससीआईटी किया है, या आपने कोई भी टेक्निकल ग्रेजुएशन की है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीजी डिप्लोमा को ऑप्ट कर सकते हैं। और ये एक तरीके से, जैसे मैंने कहा है, ग्लोबल प्रोग्राम है। आपको आफ्टर डिप्लोमा जो आपकी जो करियर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं, जॉब्स आप अच्छा इंडस्ट्री में जो है वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 2 इयर्स का है। सो ये भी एक तरीके का ग्लोबल स्पेशलाइजेशन है। आप किसी भी स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है, एचआरएम अगर आप करते हैं, तो पर्सनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ मैनेजमेंट है उसको आप जो है वो हैंडल कर सकते हैं। 2 इयर्स की ड्यूरेशन वाला ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पिंग है। इसके अलावा पीजी जनरल बिजनेस जो है वो भी स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पीजी डिप्लोमा है वो भी स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं। काफी लंबा चौड़ा करिकुलम अल्गोमा यूनिवर्सिटी का है। तो मैं ये कहूंगी कि आप ये एक इस तरीके का प्लेटफॉर्म है जिसमें हर स्ट्रीम वाला स्टूडेंट जो है वो अकोमोडेट हो सकता है, और काफी बेनिफिशियल प्रोग्राम स्टूडेंट्स को ऑफर किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कई तरह के प्रोग्राम्स के आपने नाम लिए शिवानी जी, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं खास तौर से पंजाब में, जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के हैं, कंपैरेटिवली जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं या गुजरात या दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनका लेवल इंग्लिश का थोड़ा सा मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली बेटर होता है पंजाब के स्टूडेंट से। हालांकि अब पंजाब के स्टूडेंट्स भी 6 ईच और काफी अच्छे बैंड स्कोर कर रहे हैं, लेकिन जब एडमिशन की बात आती है तो किस तरह का कंपटीशन होता है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं कि वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लें या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लें? 10+2 के बाद आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कितनी है?
देखिए सुरेंद्र जी, एल्गोमा यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही हाइलाइटिंग फीचर है और मैं ज़रूर प्रमोट करना चाहती हूँ कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो अकोमोडेट कर रही है। अगर हम आइल्स का रिक्वायरमेंट देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल के साथ स्टूडेंट्स को अकोमोडेट किया जा रहा है। सो ये स्टूडेंट पे बर्डन नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको 6.5 ओवरऑल या 6 इन ईच कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास 7 बैंड्स वाला स्कोर होना चाहिए, या कुछ कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेशंस आपके पास जो हैं वो होनी चाहिए। जीआरई का रिक्वायरमेंट है या जी मैट का रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसे कुछ बैरियर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अगर आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं। सो सिंपली 6 इन ईच आइल्स का स्कोर अगर आपके पास है तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए आप एल्गोमा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अपना जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, आप 6 इन ईच के साथ अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एल्गोमा यूनिवर्सिटी एक वन स्टॉप शॉप हम कह सकते हैं सिंपली स्टूडेंट के लिए, कि बहुत कंफर्टेबली आप अपना एडमिशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत बड़ा करिकुलम है, स्टूडेंट्स को अपने चॉइस के प्रोग्राम्स में बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबली एडमिशन मिल सकता है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। शिवानी जी, 3 सवाल मेरे और हैं, उसके बाद मैं निशा जी से भी एक सवाल करने वाला हूँ। अभी जैसे हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पास आउट किया 2020 में, और अभी हमारे जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो भी आने वाले हैं। अभी 10+2 बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, सीबीएसई भी है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड भी है। कोविड के बाद की सिचुएशन में अब जब नए स्टूडेंट्स जो हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं अल्गोमा यूनिवर्सिटी में, तो कई तरह के कोर्सेज आपने मुझे बताए, लेकिन मैं थोड़ा और इजी करके एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स वाले, एक कैटेगरी है जिन्होंने बीकॉम, हमारे जनरली स्टूडेंट्स करते हैं 10+2 में बीकॉम, मेडिकल की स्ट्रीम है और टेक्निकल एजुकेशन है, और डिप्लोमा जो लोग 10+2 के बाद डिप्लोमास करते हैं, या अगर ग्रेजुएशन में बात करूं, किसी ने बीटेक की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, या जिन्होंने एमबीए की है, मास्टर डिग्री की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सब कैटेगरीज में किस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं? मैं दोनों से आपसे चाहूंगा एक एक करके आप मुझे दोनों इसका आंसर जरूर करें। और खास तौर पे मैं जो पंजाब में एक्सपीरियंस करता हूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की एजुकेशन लेते हैं, चाहे उन्होंने नर्सिंग की हो, या उन्होंने बी फार्मेसी की हो, या उन्होंने मास्टर्स की हो मेडिकल की किसी भी डिग्री में। उन स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शंस हैं और 10+2 मेडिकल के लिए भी ऑप्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं मेडिकल, जिन लोगों ने बीएससी मेडिकल किया है या मेडिकल लाइन का कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, वो स्टूडेंट सिंपली निशा जी, मुझे लगता है आपको जवाब देना पड़ेगा। तो शिवानी जी शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं इस वक्त। तो खास तौर पे जो कोर्सेज हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए हैं, 10+2 आर्ट्स वाले, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो गए, या टेक्निकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हो गए, और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, किस किस तरह के कोर्सेज हैं? सो देखा जाए अल्गोमा के पास, एज अ सेड, मैंने पहले भी जैसे बताया था, कोर्सेज की वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, और स्टूडेंट जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। अल्गोमा के पास काफ़ी हद तक वो कोर्सेज की वैरायटी है। तो कहते हैं ना, एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सब चीज़ें मिल सकती हैं। तो यहाँ पे 3 साल की बैचलर भी है, 4 साल की बैचलर डिग्री भी है। जो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है अपने नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, या स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है फार्मेसी के लिए, सो अल्गोमा के पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट कंप्लीट कर सकते हैं विद इन 3 साल की डिग्री में, और उनको 3 साल का वो स्टे बैक ऑप्शन मिल भी रहा है। तो चाहे बच्चा वो डिग्री में जाना चाहता है अंडर ग्रेड में, या बच्चा मास्टर्स लेवल पे जाना चाहता है, अल्गोमा के पास दोनों ही तरह के वैरायटीज है। किसी बच्चे ने अगर यूजी में जाना है या पीजी में जाना है, हमारे पास मास्टर्स लेवल के और अंडर ग्रेड में सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चे को कभी वो परेशानी वाली बात नहीं है कि हमारे पास ये कोर्स नहीं है, हमें हमारा इंटरेस्ट इस प्रोग्राम में है। अल्गोमा कहता है कि अगर बच्चे की रिक्वायरमेंट अच्छी है, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो।
आपका चाहे अगर एकेडमिक अच्छा है, अच्छा इंग्लिश है, आईएलटीएस स्कोर है, अल्गोमा आपको जरूर एडमिशन देगा। तो ये काफी अच्छा उन स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अल्गोमा उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी ग्रांट करती है। अच्छा, स्कॉलरशिप भी अल्गोमा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं मिलती हैं। तो स्कॉलरशिप का पैटर्न क्या होता है? कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए? जैसे अभी नए स्टूडेंट्स हमारे पास काफी आएंगे। मई इनटेक का स्टेटस भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, सितंबर इनटेक का भी। शिवानी जी भी हमारे साथ आ गए हैं वापस। लेकिन स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है? कौन से स्टूडेंट हैं जिनको जो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए? जैसे कि स्कॉलरशिप की बात हो रही है, जैसे मैंने बताया था, अल्गोमा एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो काफी हद तक यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती है। तो जिन स्टूडेंट का काफी अच्छा ग्रेड है, 12th अच्छे स्कोर लेकर आए हैं, अल्गोमा उन स्टूडेंट को एक ग्रांट देती है कि आप स्कॉलरशिप के बेसिस में और अच्छा सिक्योर कर सकते हो, आप पैसे अपने सेव कर सकते हो। नॉर्मली बच्चों को लगता है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बट उनके पढ़ाई के ही बलबूते अल्गोमा उन स्टूडेंट को आज के टाइम पे स्कॉलरशिप ग्रांट कर रही है। अगर किसी बच्चे का 60 से 70 का परसेंटेज है 12th में, उन स्टूडेंट को अल्गोमा $500 की स्कॉलरशिप दे रही है। जिन स्टूडेंट का 70 से 80 परसेंटेज है 12th में, उनको $1000 की स्कॉलरशिप दी जा रही है। जिन स्टूडेंट का 80 से 90 परसेंटेज है, अल्गोमा उन स्टूडेंट को भी $2500 की स्कॉलरशिप दे रही है। और उससे बड़ी बात, जिन स्टूडेंट का 90 से अच्छा स्कोर है, 90 एंड अबव, 7 बैंड इन आईएलटीएस, अल्गोमा उन स्टूडेंट को हर साल $5000 की स्कॉलरशिप दे रही है। सो आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो कि फीस है $10-20 जो कि पड़ जाती है 11 लाख के आसपास, अगर बच्चे का $5000 की स्कॉलरशिप मिल रही है, 2.5 लाख की स्कॉलरशिप हर साल, वो बच्चा कितना पैसा सेव कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के लिए एडवांटेज है कि अगर आपके अच्छे स्कोर है, आप अल्गोमा में एक एडमिशन ले सकते हैं कोई भी प्रोग्राम में, और अल्गोमा आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी ग्रांट कर सकती है। बिल्कुल। जो स्टूडेंट काफी ज्यादा अच्छे स्कोर हासिल करते हैं, मोर देन 90, जैसे निशा जी ने बताया, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप के लिए। शिवानी जी, वही सवाल मैं आपसे शुरू करूंगा जिसपे आप हमारे साथ डिस्कनेक्ट हुए थे, कि किस तरह की ऑप्शंस हैं मेडिकल के लिए, बीकॉम के लिए, 10+2 और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? देखिए सुरेंद्र जी, कि जो स्टूडेंट्स मेनली, मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बात करूं, अगर मेडिकल स्ट्रीम की बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स ने बीएससी मेडिकल किया है या मेडिकल रिलेटेड कोई भी ग्रेजुएशन किया है, वो नॉर्मली उनके लिए जो कोर्स अवेलेबल है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए एनरोल हो सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्पिंग कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ हेल्थ साइंसेज, और उनके स्ट्रीम से बिल्कुल रेलिवेंट है। सो बहुत अच्छे जॉब प्रोस्पेक्टिव प्रोफाइल के लिए उनको मिलेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने टेक्निकल कोर्सेज किए हुए हैं, लाइक जिन्होंने टेक्निकल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ले सकते जी। मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू है। एक बार फिर शिवानी जी हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन नहीं है। निशा जी, मैं आपके साथ फिर वापस आऊंगा, 2-3 सवाल लेने हैं मुझे। अब जो अल्गोमा यूनिवर्सिटी है, एक तो मैं जानना चाहूंगा स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की, कितने स्टूडेंट्स होंगे, और खास तौर पे बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है और हमारी गर्ल्स की स्ट्रेंथ कितनी है? क्योंकि मैं अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे इंडियन कल्चर में पेरेंट्स को, गार्डियंस को हमेशा ये चिंता रहती है कि हमारी बेटी अगर यूनिवर्सिटी में जाएगी कनाडा में, तो वहाँ कैसा माहौल होगा, उसकी अकोमोडेशन को लेकर उनको चिंताएं रहती हैं, खाने को लेकर वरी रहते हैं माँ बाप, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। किस तरह का वहाँ अरेंजमेंट्स रहते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से भी, और कैंपस के बाहर किस तरह का माहौल है, वहाँ स्टूडेंट्स क्या क्या फैसिलिटीज ले सकते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं कनाडा गई थी। नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं चैलेंजेस होते हैं कि हम अकेले आए हैं, या तो हम किसी पे डिपेंड होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के ऊपर, कि हमें अकोमोडेशन में हेल्प हो जाएगा, हमें जॉब में हेल्प हो जाएगी। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका कोई सपोर्ट नहीं है? सो उस जगह यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छा एक रोल प्ले करती है, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन में काफ़ी हद तक उनको सहयोग दे रही है यहाँ पे।
जो स्टूडेंट्स के पास अरेंजमेंट नहीं है कहाँ पे रहेंगे, ऑन कैंपस है ऑफ कैंपस, सो अलगोमा ने यहाँ पे ऑन कैंपस अकोमोडेशन अरेंज कराए हैं, सो दैट उनको एक स्ट्रेस नहीं है ट्रैवल का, खाने पीने का, रहने का, कपड़े का, वहाँ पे लॉन्ड्री का, वहाँ पे अगर बच्चों को जैसे नॉर्मली लड़कों को चाहिए होता है कि हमें फिटनेस फ्रीक होते काफी, उनको चाहिए होता है जिम चाहिए, स्पोर्ट्स भी चाहिए, तो अलगोमा ने इस चीजों को काफी नजरअंदाज करते हुए देखा है कि बच्चे इन चीजों को लेके इग्नोर ना करें, बट उस चीज पे काफी उनको सपोर्ट मिलेगा जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे रही है। आपको 2.5 से 4 लाख तक का साल का एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, जिसमें आपका वाईफाई अनलिमिटेड है, आपका पार्किंग इंक्लूडेड है, आपका 3 टाइम का खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, आपका डिनर, आपका उसमें इंक्लूडेड है, लाइब्रेरी एक्सेस 24/7 लाइब्रेरी। नहीं तो नॉर्मली बच्चों को वहाँ पे बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब हर बच्चा बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकता है रोज का, तो यूनिवर्सिटी ने काफी हद तक उन स्टूडेंट को सपोर्ट किया है। आप 24/7 लाइब्रेरी का एक्सेस ले सकते हैं, आपको स्पोर्ट का एक्सेस मिलेगा, और उसमें आपका ट्रैवल भी इंक्लूडेड है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कितना यहाँ पे पैसा सेव कर रहे हैं 2.5 से 4 लाख में। वही अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे नॉर्मली इतना ज्यादा एक्सपेंस, अगर मैं आज दिल्ली मुंबई जैसे शहरों की बात करूँ, हर जगह कंपटीशन है, जॉब नहीं मिल रही, एकोमोडेशन इतना महंगा है, बट इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए अगर बच्चा बाहर आज जाता है, इतने कम समय पे और इतने कम पैसों में बच्चे को यहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, उसको एडमिशन मिल रहा है, उसको एकोमोडेशन फैसिलिटी। तो अलगोमा की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए, हमारे करंटली अभी 4,000 प्लस स्टूडेंट्स का है क्राउड, जो कि दोनों ही कैंपस में है, ब्रैम्पटन और सूसन मेरी भी। अगर देखा जाए तो वहाँ पे लड़के भी 50% है, लड़कियां भी, तो ऐसे नहीं लड़कों की कैपेसिटी ज्यादा है लड़कियों की कम है, तो वहाँ पे इक्वली हमारा वहाँ पे पॉपुलेशन है, ये नहीं कि लड़के ज्यादा लड़कियां कम है। बट अच्छा एडवांटेज ये है कि हमारे जो प्रोफेसर है वो हर तरह की भाषा ही बोलते हैं, तो उस भाषा से बच्चों को काफी सहयोग मिल रहा है। अगर बच्चा पंजाबी बोलता है तो हमारे पास पंजाबी टीचर है, तो वो एक रिलेशन, एक वो कंफर्ट जोन आना बहुत जरूरी है उन स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चा गोरे प्रोफेसर से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, वो हेजिटेट करता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो उस हेजिटेशन को हटाने के लिए हमारे पास जो प्रोफेसर है वो काफी तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं आज के टाइम पे, और ये बच्चों को यूनिवर्सिटी में काफी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, जो कि अलगोमा यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट को सपोर्ट कर रही है। तो ये काफी अच्छा एडवांटेज है, और इसी चीज से मैं काफी हद तक बच्चों को बोलूंगी कि अगर आपको ये इन चीजों को कंसिडर करना है तो आप अलगोमा का जरूर कंसिडर कीजिए। बिल्कुल, तो काफी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो निशा जी ने अलगोमा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे साथ डिस्कस की है। निशा जी, जब हम मई और सितंबर इनटेक की बात करते हैं, मई इनटेक में मुझे लगता है कि काफी टफ है अभी, लेकिन फिर भी अगर हम मार्च के मिड में अभी आने वाले हैं, तो अभी मार्च इनटेक की क्या पॉसिबिलिटीज है और सितंबर इनटेक की क्या पॉसिबिलिटीज है, कितनी गुंजाइश है कि हमारे स्टूडेंट्स को एडमिशन ले सकें। पर जो कोविड की सिचुएशन चल रही है, कोविड की सिचुएशन में किस तरह के अरेंजमेंट है अलगोमा यूनिवर्सिटीज के, और ऑनलाइन एजुकेशन को कितना अडॉप्ट किया है स्टूडेंट्स ने, ये भी मैं जानना चाहूँ। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे कुछ चीजें भी ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज स्पेशली जो स्टूडेंट पंजाब कल्चर से आ रहे हैं, वो ऑनलाइन स्टडी का ज्यादा उनको बेनिफिट नहीं लग रहा, उनको हेल्प नहीं हो रहा, उनको लगता है कि अगर आज के टाइम पे हम 10 से 12 लाख रुपए लगा रहे हैं, हम ये ऑनलाइन पढ़ाई का कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये एक अच्छा एडवांटेज है, जो बच्चा आज के टाइम पे अलगोमा में अपना एडमिशन करा रहा है, उन स्टूडेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इमिग्रेशन के थ्रू, कि वो बच्चे अपना ट्रैवल सपोर्ट लेटर की बलबूते, क्वारंटीन के बलबूते वो बच्चे आज के टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो मैं ये सब चीजें अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, और आपको लगता है कि आपको कनाडा जाना है एनी टाइम सून, आजकल कोई भी इनटेक में अलगोमा उन स्टूडेंट्स को काफी सपोर्ट कर रही है कि आपका जाने के लिए क्या वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा जो आपको रिक्वायर्ड है इमिग्रेशन के टाइम पे। सो अभी हमारा मई इनटेक भी ओपन है, सितंबर इनटेक भी ओपन है, बिकॉज सितंबर हमारा काफी बड़ा इनटेक है,
जहाँ पे हर तरह के हर वैरायटी कोर्सेज हमारे सारे ओपन रहेंगे। बट मैंने जैसे पहले भी कहा था, अल्गोमा के पास सीट का कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास काफी हद तक एडवांटेज है कि बच्चा कभी भी अप्लाई करे, उसका एडमिशन शॉर्ट होना ही होना है। तो अल्गोमा में सीट का कभी भी इश्यू नहीं रहा है। ऑफर लेटर का टर्न अराउंड यहाँ पे काफी फास्ट है, नहीं तो नॉर्मली यूनिवर्सिटी 1 से 2 महीने लगाती है। अल्गोमा ऑफर लेटर आपको 10 दिन में ग्रांट कर रही है, तो बच्चा क्यों नहीं जाएगा। तो ये कई मात्रा में जो सपोर्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे रही है कि आप डॉक्यूमेंटेशन अपना टाइमली करो, और जैसे कि माइक्रो ग्लोबल यहाँ पे स्टूडेंट को काफी तक सपोर्ट करे, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगा, क्या एसओपी में आपको वो चीजें कंसिडर करनी है जो कि इमिग्रेशन को काफी हद तक भावुक करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो उनके लिए, तो आपको वीजा देने में कभी प्रॉब्लम करेंगे ही नहीं। अगर बच्चे का अच्छा एकेडमिक है, अच्छा स्कोर है, अच्छा आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्रिएट करा है, तो गारंटी है आपका वीजा आना ही आना है। और अभी तक अल्गोमा का सक्सेस रेट 90% रहा है। हमें अभी तक हमने कोई ऐसे देखे नहीं कि बच्चों के रिफ्यूजल आए हैं, बिकॉज एक तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 71 यूनी रैंकिंग है, तो यहाँ पे अल्गोमा का सक्सेस रेट अभी तक 90% रहा है। तो हमें कुछ चैलेंजेस नहीं आए। अल्गोमा ने थ्रू आउट अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है, कोविड के टाइम पे भी स्कॉलरशिप दी है, बच्चे पैसे सेव कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं उससे ज्यादा कोई स्टूडेंट के लिए चैलेंज नहीं रहेगा, और वो स्टूडेंट कभी भी कोई भी इनटेक के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे साथ निशा जी ने इस वक्त शेयर की है। शिवानी चोपड़ा जी जो खुद मैक्रो ग्लोबल इमिग्रेशन के डायरेक्टर हैं, हमारे साथ अभी फिर साथ में जुड़ेंगे। निशा जी, अब सवाल एक बड़ा मेरे पास इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्गोमा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने के बाद स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स की किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडीज पार्ट टाइम जॉब्स की किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं? जैसे आपने कहा कि 3 दिन क्लासेस हैं और 4 दिन में स्टूडेंट जो उसको लीगली अलाउड है वो पार्ट टाइम काम कर सकता है, लेकिन अल्गोमा यूनिवर्सिटी के आसपास का जो हम टाउन्स की अगर बात करें इस प्रोविंस में, तो क्या इजीली जॉब्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, या जो भी उनको लीगली अलाउड है? बिल्कुल सर, अगर देखा जाए जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसको काफी हद तक गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, वहाँ की कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है। ये जानना बहुत जरूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। मैं ये सब चीजें अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगी कि आप अगर कनाडा आ रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग अपना थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए, अपनी रिसर्च करके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड के बाद से थोड़ा बहुत हर इंडस्ट्री में चैलेंज रहा है। बट यूनिवर्सिटी ने पहले भी सपोर्ट किया है और उसके बाद भी यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है। तो जैसे कि अगर बच्चे आज के टाइम पे जो ट्रैवल कर रहे हैं और जो पहले से वहां पढ़ते आए हैं, बिकॉज अल्गोमा में काफी हद तक जो देखा जाता है, हमारे जो एलुमनाई हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अपनी इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे एज अ एम्बेसडर वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफी हद तक एक्साइटमेंट रहती है कि हमें किस तरह की जॉब मिलेगी, क्या पार्ट टाइम है या नहीं है। तो रही बात अल्गोमा के कैंपस की, लोकेशन की, डाउनटाउन की, वहाँ पे जो नॉर्मली बच्चों को जॉब मिलती है ऑफ कैंपस, वो एज अ कॉफी शॉप में, मैकडॉनल्ड्स में, एज अगर देखा जाए वहाँ पे उनको काफी हद तक उनके पास वैरायटी जो बच्चों को जॉब मिल सकती है। बट डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर पे काम कर रहे हो, बिकॉज ब्रैम्पटन एक ऐसा जगह है जो हर एक पंजाब के स्टूडेंट का एक सपना है कि मुझे जाना है, पढ़ना है, वहीं पे सेटल होना है। बट कंपटीशन सबसे ज्यादा है, हमें उसके लिए आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें किस तरह की जॉब चाहिए, कहाँ हम रहेंगे, क्योंकि कनाडा में हर एक जगह आपकी काफी दूर तक है, मतलब कि घंटे घंटे भर की डिस्टेंस में। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इंडिया का ₹1000 इजीली हम अफोर्ड कर सकते हैं, बट कनाडा का $1000 अपने आप में ही एक्सपेंसिव है। तो नॉर्मली को स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि $500 में और $1000 में कितना डिफरेंस है। बट अगर जॉब की बात की जाए, अल्गोमा ऑन कैंपस जॉब्स भी देता है, दैट स्टूडेंट कैन वर्क विद इन द कैंपस एज अ लाइब्रेरियन, एज अ असिस्टेंट, एज अ एडमिन। तो वो जो एज अ बच्चों को पार्ट टाइम जो जॉब अल्गोमा दे रही है, उसमें वेजेस काफी अच्छे मिलते हैं, $18 से $20 भी। बट उसका एक सर्टन क्राइटेरिया है, ये नहीं है कि हम हर बच्चे को देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जॉब हम सबको दें, बट हम चेक करेंगे कि बच्चे का क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल है, क्या बच्चे की एक्टिविटीज है थ्रू आउट उसके स्टडी में, उसके अकेडमी में। तो अच्छा एक स्कोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज हमारे लिए मैटर करता है कि हम अल्गोमा में उन बच्चों को जॉब दें जिनका एक कम्युनिकेशन लेवल, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत जरूरी है। तो उसी तरह से हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि आप एक सीवी कैसा बना सकते हो, जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। यही सपोर्ट अल्गोमा की फैकल्टी वाले देते हैं कि आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज अल्गोमा हर साल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एज अ मैनेजर लेवल, एज अ असिस्टेंट लेवल, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ सीपीए, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल। तो ये जो जॉब्स आपको मिल रही हैं और जिनके पैकेजेस अल्गोमा की तरफ से मिलते हैं जो कि है 70 से 80 हजार डॉलर। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे का एकेडमिक बहुत मैटर करता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मैटर करता है, एक नेटवर्क बहुत मैटर करता है, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल। तो ये सब चीजों को नोटिस करते हुए यूनिवर्सिटी जॉब देती है विद इन द कैंपस एंड ऑफ कैंपस। जी, थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस शो में अल्गोमा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हमारे पास आई है, और कभी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या उनके गार्डियंस हैं कभी भी इस शो को देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो शिवानी चोपड़ा जी टेक्निकल रीजंस के कारण हमारे साथ वापस नहीं जुड़ पाई, लेकिन निशा जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने डिलीवर की है। और स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं भी कहना चाहूँगा, मुझे भी अल्गोमा यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है, और निश्चित तौर पे हमारे स्टूडेंट्स के लिए अल्गोमा यूनिवर्सिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और हमारे साथ बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू सो मच उन सभी दर्शकों को, उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को। आई एम श्योर आप लोग ये भी देख रहे होंगे लाइव। अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी काफी हद तक आपको सपोर्ट दे रही है, आपके बच्चों को सपोर्ट दे रही है, तो आप प्लीज इस चीज को मिस ना कीजिए। आप मैग्नेट ग्लोबल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं शिवानी चोपड़ा से, वो आपको काफी हद तक सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट आपके पेपर वर्क से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक। क्या वीजा में क्या पेपर वर्क जाएगा, क्या उन सब चीजों को फोकस करना बहुत जरूरी है। आई थिंक यू जस्ट नीड टू हैव अ राइट पर्सन, एंड चैलेंजेस कुछ नहीं आएंगे वीजा में, ये इस चीज की गारंटी जरूर है। So thank you so much, sir, for having us today, and thank you so much to all the viewers for watching us and paying attention. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you, sir. Bye bye.